जिसके बारे में हम बात करना चाहें तो वो आपके नए जिलों के निर्माण के बाद भी आपके अपरिवर्तित रहा। तो ऐसे संभाग आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा संभाग है जो नए जिलों के निर्माण में भी अपरिवर्तित रहा? तो इसका आंसर आपको क्या बनेगा? देखो, इसका जो आंसर होगा उसमें थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं, जरा वो देखिएगा। देखो, मैं ऑप्शन चेंज कर देता हूं, वो आप जरा सुनिएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी व सी दोनों। अब आंसर दीजिएगा सवाल। अब आंसर दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं, वेरी गुड, ठीक है, चौधरी आंसर दे चुके हैं। अगर आप बात करते हैं तो ये स्थिति आपको देखने को मिलती है। अब इसका आंसर जो है वो तो आपने बिल्कुल सही बताया। आप कह सकते हैं ये वाले आंसर दोनों सही हैं, बीकानेर संभाग भी और कोटा संभाग भी। इसके बारे में आप देख सकते हैं कि बीकानेर के अंदर आपके पहले भी 4 जिले थे, पहले भी 4 जिले थे। एक तो आपके बीकानेर, 2 नंबर पर आपके गंगानगर, और अगर आप बात करते हैं यहां पर हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद बात कर लीजिएगा चूरू। हनुमानगढ़ के बाद चूरू। कोटा को लेकर बात करते हैं तो इसके अंदर भी आपके 4 जिले थे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये स्थितियां देखने को मिलती है। और मैं आपको इसी के संदर्भ में एक पॉइंट बताता हूं जिससे आपको बिल्कुल आसानी के साथ ये आपको समझ में। प्रॉपर टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अजय चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहाँ पर परिवर्तन हुआ। जोधपुर, फलोदी एक्स्ट्रा हो गए ना। इधर आपके जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, आपके इधर आ जाएगा जालोर, सिरोही और पाली। अब इसके अंदर आपको परिवर्तन मिला। दूसरे नंबर पर ने और संभाग देखा, जिस संभाग का नाम आपको मिलता है उदयपुर संभाग। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और इधर मिलता है राजसमंद। ये हमारा पुराना था, इसका नाम था उदयपुर संभाग, जिसके अंदर 6 जिले थे। यहां पर आपने देखा उदयपुर तो आया लेकिन सलूम्बर आ गया। उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। नेक्स्ट आप और आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा, इधर आप देखेंगे जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। तो यहां पर हमने देखा ये हमारे पास जयपुर संभाग की स्थिति थी। जयपुर संभाग में भी परिवर्तन आया। जयपुर, दौसा, अलवर के बाद खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, झुंझुनू, यहां भी परिवर्तन हुआ। और आगे बढ़े तो हमने और नेक्स्ट संभाग देखा जिसका नाम था बीकानेर संभाग। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये आपके पास जो संभाग है, इस संभाग का नाम जैसा कि आप सभी जानते हैं प्यारे दोस्तों, बीकानेर। और इधर भी आप देखते हैं तो बीकानेर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए हमने और आपने सभी ने मिलकर एक आंसर दिया, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ये आप देखिएगा हो गया। इधर आपने देखा अजमेर संभाग को लेकर, तो अजमेर संभाग की स्थितियां देखिएगा। सबसे पहले और प्राथमिकता में हमने देखा अजमेर संभाग को। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। यहां पर आपने देखा अजमेर संभाग को। अजमेर में 4 जिले थे, लेकिन जैसे आपके यहां पर परिवर्तन हुआ, अजमेर, ब्यावर, नागौर, डेढ़वाड़ा, कुचामन, भीलवाड़ा, टोंक, ये परिवर्तन हो गया। इधर आपने भरतपुर संभाग की बात की, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। यहाँ पर हमने देखा ये हमारा भरतपुर संभाग है साहब।
भरतपुर संभाग में 4 जिले थे, लेकिन आप यहां देखेंगे भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर तो है, लेकिन डीग आ गया, इसलिए इसमें भी परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है ना। अब बात बताइएगा, आपको एक बार मुझे बताइएगा, अब बफरिंग हो रही है क्या, आवाज सही नहीं आ रही क्या, एक बार फटाक से बता दीजिएगा दोस्तों, फिर हम बात करते हैं। मोहन प्रजापति, पोल को हटाने के बाद क्लास बिल्कुल सही चल रही है, जिंदाबाद। ठीक है ना। कालू लावा, अंजलि, कुंतल, ये हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट सर, अपना क्वेश्चन क्या कहता है वो जरा देखिएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और असत्य कथन का चयन कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। पहला क्वेश्चन आता है, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा केवल भरतपुर जिले से गुजरती है, एक बात। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा केवल जैसलमेर जिले से गुजरती है, दो बात। 73 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरता है, तीसरी बात। आपको इसमें से गलत कथन का चयन करना है, इसमें से गलत कथन का चयन करना है। कोटा, जय हो साहब, कोटा निवासी, कोटा निवासी जय हो। 7 का भी होगा। इसके बाद रोहित शर्मा कह रहे हैं आप, नेहा अहिर ने, पूनम, बहुत स्पीड से चल रहा है सर, बहुत स्पीड से चल रहा है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। ज्योति, मोहित, पर आंसर लगभग आपके सबके आंसर एकदम सही आंसर है, और इसी स्पीड के साथ सर आंसर देना है आपको। मध्य का अक्षांश देशांतर माना जाता है। तो इसमें 1 और 3 वाला ऑप्शन जो है वो आपके पहले नंबर पर ऑप्शन है, जो आपके सभी का लगभग सही है। तो सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं इस सही क्वेश्चन को करने के लिए। कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी हम बढ़ाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा सर, अगर हम इस लेवल को और आगे बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो देखिएगा हमने लिखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। एक तरफ हमने जिले लिखे हैं और दूसरे इस तरफ इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई लिखी है, कि हम जानना चाहते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे 33 जिलों के अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन है, कि जो हमारे पुराना जो मैप है उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर देने का काम किया है। तो आप फटाक से मुझे बताइएगा दोस्तों कि आपके बीकानेर, गंगानगर जो है, गंगानगर की सीमा किसके साथ लगती है, तो आप देखिएगा, फटाक से बताइएगा आंसर सही क्या होगा। अहमदाबाद से प्रणाम, जय हो साहब, AK JT, वेरी गुड। दीपक नागर और विक्की गुजर, ओम प्रकाश गुजर साहब, पटेल जी गजब, रणजी, राम मीणा, जय हो साहब। दीपिका, सोनल, खुशी मीणा, तन्नो, विकी, वेरी गुड। हिमांशु, राजू, मेघा, चलेगा, ठीक है, सबका सही है। अब सुन लीजिएगा, अब सुनो, आप जानते हैं कि गंगानगर के साथ जो सीमा लगती है वो आपके लगती है 210, बीकानेर की बात करते हैं 168, जैसलमेर की बात करते हैं 464 और बाड़मेर की बात करते हैं 228। आप अच्छे से जानते हैं ये जो आपका पुराना मैप है, ये पुराना मैप कहता है कि राजस्थान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंध रखने वाले जिलों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जिलों के साथ अपनी सीमा के बारे में बात करते हैं, तो ये बात कर लेते हैं। और हमारे सर का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत कि सिविल की विंग को मिलेगा। ये है अंतर्राष्ट्रीय, कि यहाँ पर आपके कितने जिले लगते थे। नंबर पर जो जिला है, इस जिले का नाम क्या, बीकानेर के बाद जैसलमेर। 1070 किलोमीटर की मिलती है 210 किलोमीटर। जैसलमेर की बात करते हैं 464 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके कौन बनाता है और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा बनाई जाती है, ये आपको स्थितियां देखने को मिलती है। और हम आगे बढ़ते हैं सर, और आप देखिएगा हमारा फिर क्वेश्चन और आगे बढ़ता है सर। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, फटाक से दोस्तों बताइएगा। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को
उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। आपके पास ऑप्शन है चूरू, नागौर, राजसमंद, प्रतापगढ़। उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर इन जिलों का सही क्रम क्या होगा? उत्तर से पूनम, बिल्कुल आपने एकदम सही लिखा है। कोमल, राधे राधे बेटा। फलोदी की सीमा भी लगती है क्या? हाँ बिल्कुल लगती है ना, फलोदी की सीमा लगती है ना। देखिएगा अगर आप बात करेंगे, ये आपका, ये तो पुराने जिले का हो गया, ये अपन जारी की जाती है और इनके द्वारा भी आपके जो 130वां आपके वॉल्यूम था उसके अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बनाई गई। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ बच्चों को मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ, बिल्कुल डिपार्टमेंटली जो भी डाटा है उसी के थ्रू आप में से जितने बच्चे पढ़ रहे होंगे सबको मैंने बता रखा है कि डिपार्टमेंट के माध्यम से अपन पढ़ा रहे हैं। लोग फलोदी की सीमा कोई कैसे जोड़ रहा है, कोई कैसे जोड़ रहा है, जब डिपार्टमेंट ने दे दिया तो अपन फिर वैसे बता देंगे दोस्तों, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देखेंगे। तो देखिएगा ये फलोदी की सीमा लग रही है। क्लियर है ना दोस्तों? तो ये आप आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसका आंसर होगा तो आप इसका, आपको कुछ जिलों के बारे में हाईलाइट करता हूं। एक तो जिला है हमारे पास चूरू, तो ये चूरू हो गया। एक हमारे पास जिला है नागौर, ये साहब नागौर हो गया। एक जिला हमारे पास है राजसमंद, तो हमने साहब ये राजसमंद को ये हाईलाइट कर दिया, ये राजसमंद हो गया। और इसके बाद और आगे बढ़िएगा, एक जिला हमारे पास कौन सा? प्रतापगढ़ हो गया। और यहां से नॉर्थ से आप साउथ की जिला है नागौर के बाद ऑलरेडी है राजसमंद। आपको ये आंसर देखने को मिलेगा 1 2 3 4 सी आंसर इसका सही आंसर देखने को मिलने वाला है, जो सभी ने लगभग ऑप्शन के वर्मा, जेपी, ये क्या कह रहे हैं हिमांशु? राजस्थान में प्रादेशिक नामों के अनुसार आपके संबंध सूची 1 को संबंध सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ लिखा है वल, दूसरा लिखा है अबुर्दन, अहिछत्रपुर, शिवी। फटाक से इसको आप मिलाइएगा और बताइएगा इसका सही क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर बताना है। जल्दी से आंसर बताना है। सी आंसर दे रहे हैं काफी लोग। संजू वेलकम। चलेगा, देखिएगा आप, देखिएगा अगर हम बात करते हैं इसको लेकर, देखो अहिछत्रपुर की बात करते हैं तो नागौर में मिलता है एक। दूसरे नंबर पर आप बात करते हो वल की बात करते हो तो आपके मिलता है कहाँ पर? जैसलमेर में। अबुर्ज के बारे में बात करते हो तो अबुर्ज आपको मिलता है सिरोही में। और सीवी की बात करते हो तो सीवी के नाम से किसको जाना जाता है? उदयपुर को जाना जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 2 के बाद आ जाएगा 4 और 4 के बाद आ जाएगा 1 और 1 के बाद आ जाएगा 3। ये आपका आंसर सही होने वाला है, जो आपने लगभग सभी लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है। जो सी आंसर आपका था वो एकदम सही आंसर देखने नागर जी, बिल्कुल आपके चलेगा भाई। और आप देखिएगा नेक्स्ट सत्य कथन का चयन करना है। और आप बता सकते हैं कि अगर बात करते हैं कोटा जिला मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आपके चित्तौड़गढ़ जिला मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। अजमेर व चित्तौड़गढ़ जिले विखंडित जिलों के अंतर्गत आते हैं। नागौर जिला 3 संभाग मुख्यालयों के साथ अपनी सीमा बनाता है। देखो एक एक क्वेश्चन को सुनते जाइएगा। सत्य कथन की बात करते हैं, कोटा जिला मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है, बिल्कुल बनाता है साहब। चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है, बिल्कुल बनाता है। अगर आप ओल्ड स्थिति को लेकर बात करते हैं तो पहले 2 आपके विखंडित जिले हुआ करते थे, आपके दोनों विखंडित जिले थे। अब अजमेर का जो विखंडित भाग था वो आपके किसमें शामिल कर दिया गया है? आपके ब्यावर जिले में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। और आप बात करते हैं नागौर जिला 3 संभाग मुख्यालय से, देखो 3 संभाग मुख्यालयों की बात करता है। अभी मैंने आपको बताया 2 मिनट पहले ही मैंने आपको इसीलिए पूरा संभाग बताया था। ये है आपके नागौर जिला। अगर ये नागौर जिला इसको भी मान लेते हैं
तो आप कह सकते हैं एक इससे भी संबंध रखता है, एक इससे भी संबंध रखता है, एक इससे संबंध रखता है और एक इससे भी संबंध रखता है। तो नागौर जिला जो है, नागौर जिला तो 4 मुख्यालयों से संबंध रखता है। कितने संबंध रखता है? 4 से। लेकिन अब नए जिले की स्थिति की बात करते तो आप देखिएगा, एक तो संबंध रखता है यहां से, एक संबंध रखता है यहां से और एक संबंध रखता है यहां से। तो ये नए जिले के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो नए जिले के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि अजमेर से हो गया, बीकानेर, इसके अंदर अगर नए जिलों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिएगा, हमारा क्वेश्चन था कि अगर 1 और 2 और 1 2 1 4 ये गलत है, 2 3 ये गलत है, 1 2 3 ये स्थितियां, उपरोक्त सभी देखो 1 2 3 स्थितियां सही है। ये वाला आपका सी आंसर, इसका सही आंसर मानेंगे अकॉर्डिंग पुराने जिले के अनुसार, क्योंकि इसमें आपके 4 से बनता है तो 4 वाला हमने छोड़ दिया है। क्लियर? तो सी आंसर इसका सही आंसर देखने को मिलने वाला है। ऐसे जो मेरे को बार बार दिख रहे हैं और आंसर के साथ दिख रहे हैं और अमल है प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा आपके लगाने का। ठीक है ना सर? चले यार आगे। ठीक है, चलेगा। आज के सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और इसमें से भी आपको कैसा कथन छांटना है, आपके राइट कथन जो है, सही कथन जो है उसका हमें चयन करना है, उसे हमें सुनिश्चित करना। 84 और उत्तर पश्चिम से 7 देखते हैं। ये आपके सत्य कथन के बारे आप देखिएगा 8 4 जगह आपके दे रखे तो उल्टे दे रखे तो उससे गुड। चलो, देर आए सवेर आए। ठीक है, वेरी गुड। आपका जो सेशन चल रहा है बहुत स्पीड के साथ, चीता आ गया, वेरी गुड। चलो भाई, चीता आगे सुनो। डी 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 आएगा, सोनम, शिवा और खुशी, शिव लहरी, मीना जी, वेरी गुड साहब, भजनलाल जी, सौरभ गुजर, रमन कह रहा है, बिल्कुल रमन का आंसर सही है। जय हो, अभिमन्यु, मीणा, रमन, इसके बाद लव, वीरू, तेजपाल जी, बिल्कुल, राजेश सिंह जी, मेरा राजेश नाम ले दिया ना, रोने की जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, राजेश 2 बार, राजेश सिंह का नाम ले दिया 2 बार। चलो अब आगे जाओ, फटाफट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हरियाणा की सबसे लंबी व सबसे छोटी साझा करने वाली आपकी कौन सी जिले की सीमा है, ये हमारा क्वेश्चन आता है। कि दोस्तों, अगर आपने बात करना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में तो आप पहले तो ये जानिएगा ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है, कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन क्या आपके राजस्थान चलेगा। तो चलो प्यारे दोस्तों, तो आप दोनों को सापेक्ष रूप से अध्ययन कर लीजिएगा। मैप में भी मैं आपको बताना के अंदर जिले देखना, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये आपको स्थितियां मिलती है साहब। और यहां पर हमने लिख दिया, यहां जो हमारे पास राज्य है उस राज्य का नाम क्या है साहब, हरियाणा आपको देखने को मिलता है। ये है आपके हरियाणा। और इधर भी आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलने वाला है, हरियाणा ही आपको देखने को मिलने वाला है। यहां पर सीमा आप बात बनाने, ठीक है ना, 8 जिलों के अंदर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के आधार पर आप बता सकते हैं हनुमानगढ़ के साथ अंतर राज्य सीमा लंबी लगती है, जबकि आपके अलवर के साथ अंतर राज्य सीमा सबसे छोटी लगती है। सर जी मैं भी बनाऊंगी सीमा, बिल्कुल। आप कल मिलते हैं, अभी तो चल रहा है, कल कहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, हनुमानगढ़ और अलवर आपको मिलता है, या हनुमानगढ़ और कौन सा मिलता था, जयपुर। तो आप देखिएगा अलवर, हनुमानगढ़, याद रखें पहले लंबी पूछी है तो आपका आंसर पहले लंबी का होना चाहिए, तो ये तो छोटी बनाता है। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जिसका आंसर 1 से ज्यादा होता है, राधे राधे,
सागर सिंह जी, वेरी गुड। जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर एक से ज्यादा होता है तो जिस क्रम में क्वेश्चन दिया गया है उसी क्रम में आपको आंसर देना होता है, इसमें कहीं गलती नहीं करनी है। इसलिए पहले आपको अनुमान कर देना है और फिर उसके बाद आंसर क्या देना है, उसके बाद अलवर देना है, ठीक है। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, आप सभी की आपकी उपस्थिति हुई, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं कल ठीक इसी समय पर इसी चैनल पर, और एक आवश्यक सूचना के साथ आपको आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जरा सुनिएगा, याद रहे कि हमारा